साथियों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है, आज मुख्य सचिव ने बैठक ली थी राजस्थान की अलग अलग भर्ती परीक्षाओं के बारे में, जिसमें आपके फोर्थ ग्रेड हुआ है, वीडियो हुआ, कांस्टेबल हुआ है, चिकित्सा विभाग की भर्तियां हुई है। इन सभी के बारे में आज बैठक में क्या निर्णय लिया गया है, किसके बारे में बताया गया है, क्या बताया गया है, उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फोर्थ ग्रेड के फाइनल रिजल्ट को लेकर जैसे ही अपडेट आएगी हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित कर देंगे। क्योंकि पहले भी हमने आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से फोर्थ ग्रेड एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट आती है प्रूफ के साथ आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाता है, और आगे भी जैसे जैसे नई कोई अपडेट आएगी तो हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता देंगे। अब क्या फाइनल रिजल्ट जो पीएच कैटेगरी कैंडिडेट वाले हैं उनकी मेडिकल जांच जिनकी बाकी है उनका रिजल्ट क्या बाद में आएगा, या फिर बाकी वालों का फाइनल रिजल्ट पहले दे देंगे, या फिर सबका एक साथ आएगा। जो भी निर्णय होगा वो हम आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सूचित करते रहेंगे। जिन भी साथियों को फोर्थ ग्रेड एग्जाम से जुड़ी कोई भी अपडेट समय पर नहीं मिल पाती है, उन साथियों से यही कहना चाहूँगा, आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए अब बात करते हैं विभिन्न विभागों की जो लंबित भर्तियाँ परीक्षाएँ, प्रक्रियाधीन भर्तियाँ हैं और आगामी भर्तियां हैं, उनके बारे में आज क्या चर्चा की गई है उसके बारे में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2026 में घोषित भर्ती कैलेंडर की प्रक्रिया निर्धारित लक्ष्य के अनुसार आगे बढ़ रही है। यानी कि उन्होंने कहा राज्य सरकार ने जो 2026 में भर्ती कैलेंडर घोषित किया गया है वो भर्ती परीक्षाएं हैं वो निर्धारित टारगेट के अनुसार आगे बढ़ रही है। राज्य सरकार युवाओं को आधिकारिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराने और विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को शीघ्र भरने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। यानी कि राज्य सरकार है वो युवाओं को रोजगार देने के लिए विभिन्न विभाग में जितने भी रिक्त पद हैं उन्हें जल्दी से जल्दी भरने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने विभागों की भर्ती प्रक्रियाओं से संबंधित प्रशासनिक, वित्तीय, नियम संशोधन, अन्य आवश्यक कार्यवाही को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि जो भी भर्ती परीक्षा जहां पर अटकी हुई है, चाहे वो वित्तीय को लेकर, स्वीकृति को लेकर हो, या उसके नियम संशोधन को लेकर हो, या अन्य आवश्यक कोई भी कार्यवाही है, जल्दी से उन्हें पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा है कि वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, संबंधित विभाग और भर्ती एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय बनाए रखा जाए ताकि भर्ती प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब नहीं हो। उन्होंने कहा है कि देखो, हर भर्ती परीक्षा में पहले वित्त विभाग की परमिशन, फिर कार्मिक विभाग नया नोटिस जारी करता है, संबंधित विभाग और भर्ती जो एजेंसियां करवा रही है, इन सभी के मध्य प्रभावी समन्वय बनाए रखें, जिससे कि आपका कोई भी अनावश्यक रूप से विलंब ना हो भर्ती प्रक्रिया में। मुख्य सचिव ने शनिवार को सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में, यानी कि आज जो सचिवालय की बैठक हुई थी उसमें विभिन्न विभाग भर्ती प्रक्रियाओं को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास कर रहे हैं। गृह विभाग की उप निरीक्षक कांस्टेबल भर्ती, प्रशासनिक सुधार विभाग की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती, स्वायत्त शासन विभाग की सफाई कर्मचारी भर्ती, पंचायती राज विभाग की ग्राम विकास अधिकारी भर्ती यानी वीडियो, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग की सपोर्ट इंजीनियर भर्ती, शिक्षा विभाग की शिक्षकीय और अन्य पदों पर भर्ती, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग की चिकित्सा, नर्सिंग और पैरामेडिकल संवर की भर्तियों की विभागवार समीक्षा की है। यानी कि आज की बैठक में इन्होंने जो समीक्षा की है वो फोर्थ ग्रेड हुआ है, वीडियो हुआ है, नर्सिंग पैरामेडिकल एग्जाम हुए हैं, सफाई कर्मचारी हुए, सपोर्ट इंजीनियर भर्ती हुई है, इनके बारे में आज समीक्षा की थी। प्रशासनिक सुधार विभाग ने अधिकारी को अवगत कराया कि 53,749 पदों पर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती की प्रक्रिया संचालित है, जिसमें दिव्यांग श्रेणी, खेल प्रमाण पत्र और चिकित्सा जांच की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिसे शीघ्र पूर्ण कर ली जाएगी। यानी कि प्रशासनिक सुधार विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने आज की बैठक में बताया कि फोर्थ ग्रेड एग्जाम आपके 53,749 पदों पर जो आयोजित की गई थी उसमें डीवी यानी कि दस्तावेज सत्यापन तो सभी का हो चुका है, लेकिन जो स्पेशल कैटेगरी है, पीएच कैटेगरी में दिव्यांग कैटेगरी हुई है, स्पोर्ट्स पर्सन में खेल के प्रमाण पत्र हुए हैं और मेडिकल की जांच है वो अभी चल रही है, वो अभी प्रक्रिया चल रही है, वो जल्द ही पूर्ण कर ली जाएगी और उसके बाद जो है लिस्ट है वो सौंप दी जाएगी बोर्ड को, और उसके बाद बोर्ड है वो फाइनल रिजल्ट है वो जारी कर देगा। यानी कि अभी ये प्रक्रिया चल रही है, इस वजह से अभी तक आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो फोर्थ ग्रेड का आया नहीं। बाकी जो नॉर्मल कैटेगरी है उनका डीवी हो चुका है, उनकी जो लिस्ट है वो बन चुकी है। शेष जो हॉरिजेंटल में है, दिव्यांग कैटेगरी है, स्पोर्ट्स कोटे के है या फिर मेडिकल जांच है, वो अभी प्रोसेस चल रहा है,
वो भी आपके जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आपको फाइनल रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। स्वायत्त शासन विभाग में बात करें तो उनके सचिव ने यह अवगत कराया कि 24,793 सफाई कर्मचारी पदों पर भर्ती हेतु प्रक्रिया निर्धारण की कार्यवाही अनुमोदन स्तर पर है, यानी कि अनुमोदन अभी जल्द ही हो जाएगा, उसके बाद यह भर्ती परीक्षा भी शुरू हो जाएगी। आगे भर्ती समयबद्ध रूप से पूर्ण कर ली जाएगी। इनका कहना है कि भर्ती भी आगे समय पर पूर्ण कर ली जाएगी। आयोग के अधिकारी ने अवगत कराया कि गृह विभाग के उप निरीक्षक के 61 पदों की वृद्धि होने के फलस्वरूप पूर्व में विज्ञापित 1015 के स्थान पर अब 1076 पदों पर शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। यानी कि उप निरीक्षक भर्ती में आपको मालूम है 61 पदों में वृद्धि की गई है, जिससे कि अब आपके 1076 पद हो गए हैं। तो शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु पहले उसका परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। भर्ती कैलेंडर में दर्शाए गए कांस्टेबल के 4000 पदों के विरुद्ध अब 6000 पदों पर भर्ती की कार्यवाही संपादित की जाएगी। यानी कि कांस्टेबल की जो आपके 4000 पदों पर भर्ती आ रही थी वो अब आपके 6000 पदों पर भर्ती आएगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारी ने बताया कि 3000 सपोर्ट इंजीनियर व अन्य पदों की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है। यानी कि आपके जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में जो 3000 सपोर्ट इंजीनियर की वैकेंसी, उन पदों की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है। भर्ती की कार्यवाही शीघ्र ही संपादित करवाई जाएगी। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी ने यह अवगत कराया कि 600 चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों की अर्थना शीघ्र संबंधी भर्ती एजेंसी को प्रेषित कर दी जाएगी। यानी कि जो आपके 600 चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों की अर्थना वो जल्द ही एजेंसी को दे दी जाएगी। 2000 नर्सिंग और पैरामेडिकल पदों पर भर्ती नियमों में संशोधन के बाद समयबद्ध तरीके से पूर्ण कर ली जाएगी। लेकिन जो 2000 नर्सिंग और पैरामेडिकल पदों पर भर्ती है उसके नियमों में संशोधन किया जाएगा और उसके बाद उसे समय रहते पूर्ण कर ली जाएगी। शिक्षा विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 10,000 पदों को विभाग में चल रही पूर्व से प्रक्रियाधीन भर्तियों में विभाग से प्राप्त अतिरिक्त रिक्त पदों को शामिल कर भर्ती की कार्यवाही चल रही है। जैसे अध्यापक ग्रेड सेकंड थर्ड के पूर्व में विज्ञापित 5000 पदों में 2000 अतिरिक्त रिक्त पदों को जोड़ दिया गया है। यानी कि यहाँ पर शिक्षा विभाग में बात की गई है कि 10,000 पदों को विभाग में चल रही पूर्व से प्रक्रियाधीन भर्तियों में विभाग से प्राप्त अतिरिक्त रिक्त पदों को शामिल कर भर्ती की कार्यवाही चल रही है। यानी कि जो नए पद जोड़े गए हैं, ये जो भर्ती चल रही है उसी के साथ ऐड कर दिए गए। अब मुख्य सचिव ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में दस्तावेज सत्यापन, चिकित्सा परीक्षण और अन्य शेष प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। आज की बैठक में मुख्य सचिव ने कहा है कि 4th ग्रेड में अगर डीवी बाकी है तो वो जल्दी से कंप्लीट कीजिए, मेडिकल बाकी है या अन्य जो भी प्रक्रियाएं बाकी है वो समय रहते हुए कंप्लीट करने के निर्देश दिए। उन्होंने सफाई कर्मचारी भर्ती, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती, सपोर्ट इंजीनियर भर्ती, चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती, शिक्षा विभाग की विभिन्न भर्तियों से संबंधित लंबित अनुमोदन और प्रक्रियागत विषयों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। यानी कि इसके अलावा उन्होंने 4th ग्रेड के अलावा सफाई कर्मचारी भर्ती हुई है, वीडियो भर्ती हुई है, सपोर्ट इंजीनियर की भर्ती हुई है, चिकित्सा अधिकारी हुई है, नर्सिंग पैरामेडिकल की हुई है। इनमें उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द जो भी आपके बाधा आ रही है उसको तुरंत बाधा को हटाकर दूर कर जल्द से जल्द निर्देश जारी करने को दिए हैं। मुख्य सचिव ने यह भी कहा है कि भर्ती प्रक्रियाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए और विभाग स्तर पर लंबित मामलों को प्राथमिकता से निस्तारित किया जाए। उन्होंने कहा है कि भर्ती से जुड़े प्रत्येक चरण में पारदर्शिता, समयबद्धता, समन्वय सुनिश्चित किया जाए ताकि युवाओं को रोजगार के अवसर शीघ्र उपलब्ध हो सके और विभाग में सेवा वितरण व्यवस्था सुदृढ़ हो। बैठक में विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे। यानी कि आज की बैठक में यह निर्णय लिया गया है 4th ग्रेड में अभी भी आपको, जैसा कि पहले भी मैंने कहा था कि डीवी तो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन जो स्पोर्ट्स कोटे के कैंडिडेट हैं उनके स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की जाँच चल रही है। PH कैटेगरी के कैंडिडेट है उनके मेडिकल जाँच चल रही है। देखो, डीवी एक दिन में 700-800 कराना ईजी है, लेकिन जो स्पोर्ट्स कोटे के सर्टिफिकेट चेक करने होते हैं या फिर मेडिकल वालों का सर्टिफिकेट चेक करना होता है PH कैटेगरी में, उनमें समय लगता है, या मेडिकल जांच करनी होती है उनमें समय लगता है। मेडिकल जांच करने में अब एक दिन में 15 से 20 कैंडिडेट की होती है। और आपने देखा होगा किसी में जून तो किसी में जुलाई की भी डेट दे रखी है, अगस्त तक की भी डेट दे रखी है। अब देखना यह है क्या फाइनल रिजल्ट जो इन PH कैटेगरी वाले कैंडिडेट है इनको साथ ही जारी करेगा या फिर इनका प्रोविजनल करके बाकी कैंडिडेट का जारी करेगा। इसको लेकर भी जो भी निर्णय होगा, जो भी आगामी अपडेट आएगी,
वो भी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। अब किसी भी साथी को किसी भी प्रकार का डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें।